औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर आफियत से हूँ। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इस दौर में जहाँ पे इंसाफ बहुत कम है, हर इंसान सिर्फ अपना सोचता है, बेहिस माशरा है, इज़्ज़त ना खुद की करते हैं न दूसरों की होने देते हैं, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, तो दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ दुश्मन इज़्ज़त के दुश्मन होते हैं, कुछ दौलत के, कुछ जान के। अगर आप हक पर हैं, यानी कि दुश्मन आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज़्ज़त पे दर पे है और बहुत मेहनत, बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद वो आपकी जान नहीं छोड़ रहा और आपको लगता है कि आपके बच्चों की, आपकी जान वो ले लेगा या आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, और आप उस दुश्मन से छुटकारा चाहते हैं और आप हक पर हैं, नाजायज़ नहीं, आप हक पर हैं, तो ये नक्श आपके लिए है। इसके अलावा यही नक्श अगर दो नाजायज़ रिश्तों में, मसलन औरत या मर्द, या जैसे मर्दों के भी नाजायज़ रिश्ते होते हैं या औरतों के भी नाजायज़ रिश्ते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप करना चाहते हैं या अमल चाहते हैं, तो ये नक्श आप भी बना सकते हैं। इस काम के लिए थोड़ा सा फ़र्क होगा, गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके, गौर से समझिएगा। ऐसा ना हो कि आप जैसा लिखा हुआ वैसा ही बना लें, थोड़ा सा फ़र्क डलेगा दोनों में अलग-अलग, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो इस नक्श की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी अब सबसे गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ, अब भी करता हूँ कि जिन जिन हज़रात को, ख़वातीन को अमल से, वज़ाइफ से फ़ायदा होता है, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बोला करें। मैं सिर्फ़ एक चीज़ जानता हूँ कि जादू से अगर आपको फ़ायदा भी हो, लेकिन वो सिर्फ़ नुकसान का सौदा है। और अगर आप नूरी काम करते हैं, नूरी तरीके से, मसलन वज़ाइफ, कुछ लोग नक्श को नहीं करते तो आप ना करें। अगर नहीं आप चाहते, आप सिर्फ वज़ाइफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर नक्श कुरान पाक से बनाया गया हो तो फिर उसमें कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह जादू के जो भी अमलियात हों, जो भी अमल हों, जो आपको बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, ख़ास तौर पे कोट करूँगा कि आज मैंने फ़ेसबुक पे एक नाम माशाल्लाह सैयद था उनका, और बड़े फ़ख्र से लिखा हुआ था जी, सफली जादू का नक्श है मोहब्बत के लिए। लानत डालें ऐसी मोहब्बत पे जो आपको गुनाह के रास्ते पे लेके जा रही है, जो दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके लिए अजाब है, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। लोग पता नहीं किस तरह ये बात जानते हुए भी जादू करते भी हैं और करवाते भी हैं, सिर्फ क्या, दुनियावी फ़ायदे के लिए। तो दुनियावी फ़ायदा वक्ती तौर पे आपको हो सकता है, लेकिन बाद में वो अजाब बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे जादू करने वालों की और करवाने वालों की आखिरत देखी है, मरते हुए ने देखा है, इस दुनिया में रुसवा होते हुए देखा है। तो खुदारा ऐसे काम मत करें। सबसे पहले अमल इस तरह है कि आपने ये इतवार वाले दिन के टाइम सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के दरमियान किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं। हफ्ता और इतवार को बना सकते हैं। सबसे पहले 16 खाने बना लें वाइट कागज़ पर लेकर। चाल मैंने लिख दी है, इसी चाल से नक्श फिल करना है। दोनों अमल, यानी कि अगर हलाकत के लिए दुश्मन की लिखना चाह रहे हो तो ऐसे ही शुरू करेंगे, अगर नाजायज़ रिश्तों में अदावत के लिए लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे ही शुरू करेंगे। खाना नंबर 1 ये होगा, खाना नंबर 2 ये, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये खाने आपने इस तरह लिख लेने। अगर आप दुश्मन के लिए लिख रहे हैं तो लिखने के बाद आपने नीचे सिर्फ दुश्मन का नाम बिन उसकी माँ का नाम लिखना है। अगर उसकी माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ यही होती है कि नाम पता हो। तो फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख कर आगे हलाकत शुद,
या अगर आप उसकी ज़ुबान बंद करना चाहते हैं, ज़ुबान शुद्ध, ज़ुबान बंदी या ज़ुबान बंद शुद्ध लिख दें, ठीक है। अगर ज़लील व रुस्वा करना चाहते हैं तो ज़लील व रुस्वा लिख दें, नाम बिनते फ़लाँ बिन फ़लाँ, आगे ज़लील व रुस्वा हो जाए। ये नक्श लिख कर इस तरह आप इस नक्श के ऊपर ब्लैक कलर का धागा या कपड़ा लपेट के किसी भी कब्र में दफना सकते हैं जो पुरानी हो। अब सवाल ये होगा जिस दिन लिखा उसी दिन ना जा सकें तो अगले दिन दफना दें, दूसरे दिन दफना लें। फिर कुछ सवाल ये होते हैं औरतों के ख़ास तौर पे, जी हम लिख तो लेंगे लेकिन कब्रिस्तान नहीं जा सकते, दूर बहुत है, तो किसी का सहारा ले लें, उसे कि ये खोले ना, बना दिया है ब्लैक कलर का कपड़ा या धागा लपेट लें, उसे कि ये किसी पुरानी कब्र में दफना दे जाकर, ये अमल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अदावत के लिए दो बंदों की या औरतों की, औरत मर्द की नजायज़ रिश्ते में दावत के लिए करना चाह रहे हैं तो ये नक्श लिखने के बाद नीचे व अलकाइना बैनहुम, ये सूरह अल-माइदा की आयत है, ये लिख लेनी है। उसके नीचे फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिसका यानी कि आप लिख रहे हैं किसकी तरफ से आप लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख लें, बिन उसकी माँ का नाम, अगर औरत है तो बिनती आएगी, अला अदावता फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिस बंदे के साथ आप अदावत करवाना चाहते हैं या बंदी के साथ, उसका नाम बिनते या बिन उसकी माँ का नाम लिख कर, इसी तरह इस नक्श को फोल्ड करके ब्लैक कलर के धागे या कपड़े में लपेट के इसको कब्रिस्तान में दफना दें। यानी कि नक्श एक होगा, थोड़ा सा तरीका बदलेगा और आपके दो काम ये आ सकता है। सिर्फ आप हक पर हों, नाजायज़ नहीं करनी, जायज़ काम करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नाजायज़ काम के लिए ना रब्ता किया करें, ना मेरा अमल कुछ भी यूट्यूब से देख कर करें, क्योंकि मैं अगर कोई भी चीज़ आपको दे रहा हूँ तो वो नूरी है, कुरान पाक से निकली हुई है और जायज़ मकसद के लिए है। आप हक पर हों तो आपको इजाज़त है, व्हाट्सएप पर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।